शाहिद इकबाल चौधरी साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। सर, सबसे पहले ये प्रोग्राम क्या है और कहाँ इनको भेजा जा रहा है? जो किसान एडवाइजरी बोर्ड है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ, इनकी तरफ से ये प्रोग्राम का इनकाद किया गया है। जो ट्राइबल लोग हैं, डेयरी फार्मिंग करते हैं, उनको एक कैपेसिटी बिल्डिंग सेशन के लिए नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस है, उसके लिए करनाल में भेजा जा रहा है। आज काफ़ी सारे इनके मसाइल जो इश्यूज़ हैं वो भी हमने डिस्कस किए और ये भी डिसाइड किया कि लगभग 200 फार्मर्स ये रिकमेंड करेंगे ट्राइबल कम्युनिटी से, जम्मू साबा कठुआ से, जिनको हम कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग के लिए वीक लॉन्ग वर्कशॉप के लिए बाहर भेजेंगे। और लगभग 4-5 करोड़ का बजट एयरमार्क हम करेंगे इनके लिए, डेयरी यूनिट्स लगाने के लिए, सीपसमेंट्री पे काम करने के लिए। और काफ़ी सारे इनके इश्यूज़, जनरल ग्रीवांसेस भी, वो भी डिस्कस किए गए हैं और आज ये फ्लैग ऑफ किया गया NDRA करनाल के लिए। सर, इसका क्या बेनिफिट होगा इन लोगों को? देखें, अभी जैसे डिस्कशन हुई, एक्सपर्ट्स ने भी बताया कि आज हमारे पास मिल्क प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको एक वैल्यू मार्केट नहीं मिल रही है। तो एक वो जो गैप्स हैं उनको ब्रिज करने की ज़रूरत है। हाइजीन को लेकर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, स्टोरेज का आप कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी बिल्डिंग क्या चाहिए एक अच्छी मार्केट पाने के लिए। तो इनकी एक इनकम डबल करने के लिए, बढ़ाने के लिए भी काफ़ी ये कारगर रहेगा। सर, ये हमारे बोर्ड मेंबर हैं, फार्मर शर्मा, फार्मर डायरेक्टर चीफ इन्वेस्टमेंट, ये सारी बोर्ड he is associated with the dairy. सर, ये है डॉक्टर प्रदीप भारती, he is also associated with the dairy. ये है डॉक्टर पंजाब सिंह, he is also associated with dairy. he is मिस्टर मुकद्दर, he is also associated with dairy. ये मिस्टर, ये स्ट्रॉबेरी ग्रोवर है, ये स्ट्रॉबेरी है। सर, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एडवाइजरी बोर्ड 2010 में इसका वजूद में आया है। पहले मैं जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँगा बोर्ड के बारे में। यहाँ गवर्नमेंट को लग रहा था एक गैप है हमारे फार्मर्स और गवर्नमेंट के दरमियान, उस और एक आम फार्मर को कोई कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं था। उनको अपनी सुनवाई के लिए सेक्रेटरी में टाइम लगता था, क्या HOD हमेशा हमारे बिजी रहते थे। है एक अच्छी तादाद है हमारे इस JNK ड्यूटी में। तो 2 मेंबर्स वहाँ से चुने गए हैं, मिस्टर जान मोहम्मद साहब हैं और अली मोहम्मद चीची साहब हैं। तो पहले हमने बोर्ड ने इन्हीं को एक मौका दिया है कि हम ये जो हमारी दूधी गुजर यहाँ लोकल नाम से पुकारा जाता है, इनको फर्स्ट टाइम हम आज नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भेज रहे हैं। तो हमने उनके लिए सर 2 दिन का वहाँ प्रोग्राम साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ बुफेलोज विद फोकस है भैंस पालन और उनका जो उसका नस्ल होता है उसका सुधार कैसे होता है। तो ये नेशनल जनाब को पता है, आप जनाब खुद रहे हैं वेटरनरी साइंसेस से, यू आर ए डॉक्टर फ्रॉम वेटरनरी साइंस, यू नो जो हमारा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल का है, ये इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया, नॉर्थ इंडिया में है ये। तो आज इनको मौका मिल रहा है। तो मैं तमाम जो हमारे HODs हैं, इन्होंने बोर्ड को हमेशा साथ दिया है। सर, हमेशा ये 9 बजे ही रिपोर्ट किया, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ बोर्ड मेंबर्स का। और जो हमारे पहली बार हमारी ट्राइबल कम्युनिटी के लोग जा रहे हैं, इनका भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये पॉसिबल हुआ है मिस्टर नवीन कुमार चौधरी साहब, जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री हैं और इस बोर्ड के वाइस चेयरमैन हैं। तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है बोर्ड की तरफ से कि नहीं, हमें इस बार इनको भेजना है। तो जनाब को हम शुक्रिया करते हैं कि आप आए हैं और आपके हाथों से इनको फ्लैग ऑफ नीचे करेंगे। तो मैं ज़्यादा सब टाइम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि HOD साहब आए हैं, उनको भी अपने अपने ऑफिस में जाना है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारा मिस्टर कुलभूषण खुजूरिया साहब है, वो डेयरी के साथ एसोसिएटेड हैं, कुलभूषण खुजूरिया साहब, वो 2 मिनट आप यहाँ बताएंगे कि ये गए हैं सर, इनको एक्सपोजर है, एसोसिएटेड विद द डेयरी, ये उधर गए हैं बहुत दफ़ा ट्रेनिंग में। तो ये ब्रीफली बताएं कि इन प्रोग्रामों की इम्पोर्टेंस क्या है, जस्ट विद इन 2 मिनट्स। रिस्पेक्टेड आज के मुख्य अतिथि चौधरी साहब और आए हुए HOD सभी डिपार्टमेंट्स के,
और विशेषकर हमारे बोर्ड मेंबर्स और जो हमारे गुजर भाई जो आज एक इनकलाब लाने के लिए जम्मू व कश्मीर में दूध का वो एक्सपोजर विजिट के लिए जा रहे हैं NDRI। तो सर आप भलीभांति जानते हैं कि पिछले साल डेढ़ से जो एक दूध की क्रांति, सफ़ेद क्रांति जो आई है जम्मू कश्मीर में, वो आप सबके सामने है। जहां हम कहते थे कि डेफिशिएंट मिल्क प्रोडक्शन है, आज कुछ स्टेट हमारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो सफिशिएंट हो चुके हैं। और मेजर रोल जो मिल्क प्रोडक्शन में था 70+ जो हमारे गुजर भाइयों का था पहले भी, और हमारे साथ बहुत सारे एफिलेटेड हैं हमारे एरियाज में भी, जो इनके पास ब्रीड थी वो यही 6, 7, 8 किलो वाली है। और आज मैंने जो NDRI में देखा है 25 किलो वाली जो भैंस है, उसका क्लोन जो वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 इंडिया में हुआ, और उसके क्लोन से अभी 10-12 बछड़ी जब मैं गया था NDRI में। तो मुर्रा भैंस का मिल्क जो प्रोडक्शन रेट है वो कम से कम 15 से 20 किलो तक है। तो हम उम्मीद जताते हैं कि इस इनकी विजिट से वो एक रेगुलेशन आएगा, वो एक जागृति आएगी, अवेयरनेस आएगी कि जितने भी तमाम हमारे गुजर भाई भैंस पालन में काम कर रहे हैं वो अपनी ब्रीड को आस्ता चेंज करके वो जो इनका मिल्क प्रोडक्शन कम होता है उसको इंक्रीज होगी और इनकी कमाई भी बढ़ेगी। इनका जो काम है 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हैं, क्योंकि मैं भी डेयरी का व्यवसाय करता हूं। सुबह 3 बजे उठते हैं, 3 बजे से भी कई बार पहले उठते हैं, और शाम को हमको 10 बजे तक सोना पड़ता है। तो साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि ये जो आज का दिन तो नहीं है ऐसी बात कहने का, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को मैनेज करना भी ये हम सब लोगों की एक जिम्मेवारी बनती है। दूसरे व्यवसाय जो है उसमें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन देखी जाती है और मिल्क प्रोडक्शन में भी देखी जानी चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों से एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं जो भाई जा रहे हैं, और सभी हाउस को कि आज का जो हमारा शुभ दिन है, ये पहला मेरे ख्याल में काफिला हमारे बोर्ड के बाद कॉन्स्टिट्यूट हुआ जब ये पहला काफिला आपके हाथों सर ये जा रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे आगे भी हमारे टूर जाते रहेंगे किसानों के, और बाहर से जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो लाएंगे, और हम जम्मू में जो कमी है उसको और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान जय किसान। यहाँ पढ़ते हुए हम एग्रीकल्चर, मगर इसके बाद जब इंशाल्लाह ये आएंगे तो हम उन आने के बाद एक और यहाँ फंक्शन करेंगे कि इनसे फीडबैक। बड़ा अच्छा हमीद साहब आपने कहा। आज के इस प्रोग्राम के हमारे चीफ गेस्ट शाहिद इकबाल जी, जो किसी स्टेट से हैं और बड़े यंग डायनेमिक हमारे ऑफिसर हैं, और इस ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट को देख रहे हैं। उसके साथ हमारे सारे HODs जो में शामिल हैं, मेरे किसान बोर्ड के मेंबर्स, हमारे गुजर भाई, और जो प्रेस और मीडिया के लोग यहाँ पे आए हैं, हम सब लोगों का आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं पिछले 2-3 साल से हम रेगुलरली कोशिश कर रहे थे कि किस तरह हम इस खित्ते जो हमारे लोग सबसे ज़्यादा जम्मू प्रोविंस में दूध पैदा करते हैं, कश्मीर में भी पैदा करते हैं, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी निकाली जाए। इनके कबीले अगर हम देखें तो इनके पास 50-50, 100-100 भैंसे हैं, लेकिन क्या उनकी वायबिलिटी इनको आती है कि नहीं आती है, और क्या पूरे भारतवर्ष में या पूरे इंडिया में क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये एक हमारा प्रयास था कि हम अपने लोगों को बाहर भेजें और वो बाहर से यहाँ सीख के आएँ और इस अपने खिते को और ज़्यादा तरक्की में पे पहुँचाएँ। इसके लिए हमने पिछले बार भी हिसार में फैलो रिसर्च सेंटर है, उनसे टाइप हमारे सेक्रेटरी साहब ने किया था कि वहाँ की नस्ल को हम यहाँ पे लाएं और एक प्योर जो मुर्रा नस्ल है वो यहाँ पे आए और हमारे लोगों का लाइवलीहुड ठीक हो, इनका जीवन स्तर ठीक हो, ताकि आज की डेट में जिस तरह हम पहले कहते थे कि हमारे पास और वसीले हों। अगर हमारे पास जम्मू डिस्ट्रिक्ट में एक मिल्क डिस्ट्रिक्ट बना है, कैसे इसमें प्रॉस्पेरिटी आए, इसी सिलसिले में हमने ये प्रोग्राम बनाया है कि हमारे ट्राइबल लोग बाहर जाएंगे और वहाँ से कुछ सीख के आएंगे। एक्सपोजर के साथ ही आदमी सीखता है, सीइंग इज बिलीविंग। जब ये बाहर जाएंगे देखेंगे और यहाँ पे उनका काम ठीक होगा। और हमारे बहुत सारे लोग यहाँ पे जो डेयरी का काम करते हैं, आपने देखा है कि पिछले 2 साल से जब से नवीन कुमार चौधरी जी आए हैं, उन्होंने एक अच्छी पॉलिसी यहाँ पे बनाई है। उस पॉलिसी से हमें यहाँ पे मिल्क की प्रोडक्शन में हमने अपने टारगेट से आगे यहाँ पे अचीव किया है। यहाँ पे और एलाई डिपार्टमेंट है, जनाब के पास ट्राइबल अफेयर भी डिपार्टमेंट है।
हम चाहेंगे कि आपकी जो प्लानिंग है वो इस तरह से हो कि वो उन जो इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट से टाई अप करें, हम अपनी नस्ल में सुधार लाएं। ठीक है कि फंड्स में प्रॉब्लम आती है कि हम दे देते हैं, हम एक पूरा पैकेज बनाएं जहां जहां बोटलनेक्स हैं, जहां जहां पे इन लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, मिल्क कलेक्शन सेंटर में प्रॉब्लम है। उसके बाद जब ये लोग आते हैं तो इनकी एजुकेशन का बड़ा एक मैटर है कि हमने देखा है कि इनके स्कूल चलाने की यहाँ पे बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर ये भी एक स्किल है तो इसके लिए एक हमारे पास प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेंटर, ट्राइबल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे होना चाहिए, ताकि यहाँ पे ये लोग सीख सकें, यहीं पे सीख सकें कि भाई कैसे इनकी जो काम करते हैं इनमें सुधार आ सके। कि मैं इन शब्दों के साथ आप सब लोगों का यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब। आज हमारे कौम के अंदर एक जोश है, उत्साह है सर। जैसे अंजीर शाहिद साहब बैठे हैं, हमारे HOD जितने भी सारे बैठे हैं, हमारे बोर्ड के मेंबर हैं, ये प्रेस मीडिया वाले जितने भी साथी आए हुए हैं, मैं इनका बहुत आभारी हूँ जी। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि 70 साल से जी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर सारे कोई भी ये जो सरकारें आई आज तक इन्हें ऐसा नहीं हुआ कि हमारी कौम को ये तो नुमाइंदगी मिली हो। खासकर सर आप जानते हैं दोती गुजर जो है एक तबका है कठुआ जम्मू और सांबा के अंदर, ये तो उधमपुर के अंदर आप जानते हैं सर जहाँ से बिलोंग करते हो सर आप वहाँ से आपको KS भी मिलेंगे, IPS भी मिलेंगे, IEC मिलेंगे, मगर हमारे कठुआ जम्मू सांबा के अंदर 99% सर हमारे लोग दूध का काम करते हैं, दूध पे डिपेंड है सर। हम ये चाहते हैं सर कि आपके पास ये जो ट्रैवल महकमा है सर, हम ये चाहते हैं ये जो कैटल शेड हमारे लिए बनाए जाए और ये जो खुरलियाँ बनाई जाए पशुओं को भी चारा डालते हैं। दूसरी बात सर ये रही कि जैसे हमारे ये जो जितेंद्र जी ने बात बताई, कुलभूषण जी ने बताई कि हमारे पास जो सर भैंस होती है वो दूध देती है 6 किलो या 7 किलो, सर वो दूध बनता है 120 रुपये का या 30 रुपये का, उसका खर्चा सर जो आता है वो ये तो 150 रुपये है। इससे हमारी कौम सर ये तो दबी जा रही है। इस बार सर ये हुआ कि ये जो नवीन चौधरी साहब जो हमारे ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, एक इंसान का फर्ज होता है सर ये प्रधानमंत्री साहब हो, CM हो या देश का कोई भी बड़े होते तो जो सर उन्होंने अपना ये फर्ज निभाया। हमारी सारी गुजर बकरवाल अंजीर 25 लाख उनका बहुत शुक्रिया दिल से अंजीर शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने एक फर्ज निभाया सर। हमें जाने 40,000 रुपये एक पहलू का दिया सब्सिडी के तौर पे। आज हमारे अंजीर गुजरों के पास सर जो हम भैंसों के लिए सोच नहीं सकते थे, जो 18 किलो 19 किलो 20 किलो दूध देने वाली, आज वो भैंस सर हमारे अंजीर कठुआ के अंदर, सांबा के अंदर, जम्मू के अंदर आई है। मगर सर बात की ये प्रॉब्लम सर हमें एक फिर भी आ रही है, दूध का रेट सर जो है वो 20 रुपये 25 रुपये है। मैं ये जनाब से एक बेनती करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे लिए चिलिंग सेंटर लगाए जाए सर, जैसे सांबा के अंदर, कठुआ के अंदर, जम्मू के अंदर, जहाँ पे हमारे लोग सर दूध को जीरो कलेक्शन करके इकट्ठा करके जीरो चिल्ड कर सके, उसको बाद इज्जत जीरो बेच सके सर। जैसे हमारी माएँ बहनें सर आज आप देखते हैं सुबह दूध लेकर जाती है घरों में, उसकी दुकानदार की मर्जी होती है 20 रुपये लगाए 30 रुपये लगाए, नहीं देना तो जाओ जी। हम ये जनाब से अर्ज करना चाहते हैं कि हमारे पास चिलिंग सेंटर हो, हम दूध को स्टोर कर सके सर, दूध रख सके और अच्छे रेट बेच सके। और जनाब आपने बहुत अच्छा काम किया, हमारे DC रहे आप उनके ऊपर रहे जनाब, हमारे लोगों को बड़ा ये तो दावत जनाब के साथ। मगर जनाब एक फर्ज जो है आपका थोड़ा सा रहता है, मैं बात कहूँगा कि आपने कठुआ जम्मू के अंदर यानी थोड़ा काम नहीं किया, अभी इधर गौर करना है जनाब। आप उधर कर रहे हैं, हम उनके नहीं खिलाफ नहीं सर, मगर उधर जो आप काम कर रहे हैं उधर जनाब IPS IES सारे मिलेगा अफसर। ये हमारी कौम सारे अंजीर पौधा हूँ मैं इसी चमन का जीत, मगर जीत को मराया हुआ हूँ, आज़ादी से लेकर आज तक दबाया हुआ हूँ सर। हम यानी ऐसे समाज के अंदर ये दबे हुए लोग हैं, जनाब की मेहरबानी होगी जनाब इन्हें इस तरह बच्चों से बहुत एक हमारा अब्दुल्ला बुखारी जी हैं, डायरेक्टर ट्राइबल अफेयर्स मुशीर मिर्जा साहब, डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर जितेंद्र सिंह जी, मेरे सीनियर और गुरु डॉक्टर अरुण महाज साहब, डायरेक्टर एग्रीकल्चर, डायरेक्टर सिविल कॉर्पोरेशन जी, राम सेवक जी बैठे हैं एंड में बड़ी मुश्किल से मास्क में पहचाना कि मैंने मेंबर्स हमारे किसान एडवाइजरी बोर्ड के, और ख़ास करके जो लोग आज बाहर जा रहे हैं, मैं ज़्यादा कोई लंबी तकरीर नहीं करूँगा। इसके बदले में जब आप वापस आ जाते हैं तब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप सीख के क्या आए। जैसे डीब्रीफिंग सेशन हो जाए तो मैं बस नहीं आना चाहूँगा, जब ये वापस आ जाते हैं तो आधे घंटे की डीब्रीफिंग हम करें, हमें पता चले कि ये सीख के क्या आए हैं। मैं कल सेक्रेटरी साहब से कह रहा था कि मैं वेटनरियन भी हूँ और ट्राइबल का काम भी है, और आप लोगों में से ही आता हूँ,
और NDRI जो है एक कंट्री का प्रीमियर नंबर 1 आप कह सकते हैं ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो डेयरी में काम करता है। हम लोगों ने खुद भी यहाँ पे ट्रेनिंग की, बड़ा प्रेस्टिजियस है। आप अच्छे से वहाँ पे ट्रेनिंग करें। पैसे की कोई कमी नहीं, सिंह साहब अभी बता रहे थे, तो पैसे की कोई कमी नहीं है, प्लान आना चाहिए। जी साहब ने अभी कहा कि जम्मू सांबा कठुआ पे तवज्जो होनी चाहिए। मेरा तो उल्टा गिला है कि खर्चा नहीं हो रहा है इन जिलों में, जो पैसा दिया है वो मार्च में वापस आ रहा है। उस पर किसी दिन बैठ के हम बातचीत करेंगे कि क्या कम्युनिटी के पार्ट पे कोई इशू आ रहा है, डिपार्टमेंट्स के पार्ट पे इशू आ रहा है। अगर 10 डिस्ट्रिक्ट में आप पैसा देते हैं, 4 खर्च करते हैं, 6 खर्च नहीं करते, तो कहीं ना कहीं कोई इशू डिपार्टमेंट के लेवल पे, एग्जीक्यूशन लेवल पे या कम्युनिटी लेवल पे, बेनिफिशियरी सिलेक्शन लेवल पे कहीं ना कहीं कोई इशू आ रहा है। उस पर बैठ के हमें फोकस करने की ज़रूरत है। एनिमल हस्बेंड्री और शीप हस्बेंड्री के साथ बड़ा अच्छा पिछले 1 साल का हमारा एक कोऑर्डिनेशन रहा है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन चौधरी साहब का, जिनके डायरेक्शन पे आज साहब हम यहाँ हाजिर भी हुए हैं, कि बड़ा दिल लगा के उन्होंने इस सेक्टर में काम किया है और ख़ास करके फार्मर्स के लिए बड़ी वो रुचि रखते हैं। 2-3 दिन पहले मेरे पास मानसर से कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा कि आप विजिट करें। हमने डिस्कस किया कि प्लान डेट को हम करेंगे। कहते जनाब एक शर्त है कि नवीन चौधरी साहब को साथ ले आइएगा। तो मैं कल चौधरी साहब को बता रहा था कि ये एक आम आदमी के दिल में प्यार ऑफिसर के लिए वो काम से ही पैदा होता है, बातों से नहीं हो सकता है। तो बेहतरीन काम हुआ है। पिछले साल लगभग 15-20 करोड़ का हमने बजट भी दिया एनिमल हस्बेंड्री को, शीप हस्बेंड्री को, जिसमें काफ़ी अच्छा काम हुआ। इस बार भी हमने डायरेक्टर साहिबान के साथ मीटिंग की और रिक्वेस्ट की कि 40 करोड़ के आसपास हम इस बार अपने ट्राइबल लोगों के लिए एनिमल शीप हस्बेंड्री में देंगे, जिसके लिए डिपार्टमेंट से प्लान आया भी है। किसान एडवाइजरी बोर्ड की हम हेल्प लेना चाहेंगे कि जैसे इस बार भी मैंने कहा कि बहुत सारे स्कीम्स में खर्चा नहीं हुआ कई डिस्ट्रिक्ट्स में। कई जगह जहाँ लोग प्रोएक्टिव ऑफिसर्स ने जहाँ काम किया वहाँ अच्छी डिलीवरी हुई है। अपने डिस्ट्रिक्ट्स का यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट जैसे इन्होंने कहीं इशारा किया किसी इलाके में, तो 5% 6% एक्सपेंडिचर मार्च में जो है वो अनएक्सेप्टेबल है उन सेक्टर्स में। लोगों का जो राइट है उससे वो डिप्राइव हो जाते हैं जब पैसा देके खर्चा ना हो। तो वो स्पेसिफिक उन डिस्ट्रिक्ट्स में, उन एरियाज में हम बातचीत करेंगे। बट किसान एडवाइजरी बोर्ड से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जैसे हमारा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एडवाइजरी बोर्ड है ट्राइबल्स का, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके जितने भी आपके लोग हैं जिनमें आप एक्सपोजर विजिट चाहते हैं, ट्रेनिंग चाहते हैं यहाँ पे आउट ऑफ स्टेट, या जितने भी फंडिंग आप चाहते हैं वो डिपार्टमेंट प्रोवाइड करेगा। क्योंकि ट्राइबल अफेयर्स एक ऐसा सेक्टर है जिसमें फंड की शॉर्टेज नहीं है। कई सालों से हम भी सुनते थे कि पैसा नहीं है, बट मैंने डिपार्टमेंट के अंदर देखा है कि आप जितनी इनोवेटिव स्कीम किसी भी सेक्टर में आप लाएँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेडली उसको फंड करती है। तो आप लोग ट्रेनिंग करके भी आ जाएँ। जम्मू सांबा कठुआ में स्पेशली आपका देखा जाएगा। जो मेरे गिले हैं आपके साथ में भी खर्चा नहीं होगा, वो भी डिस्कस करेंगे। जो आपके हमारे साथ हैं वो भी करेंगे। जहाँ डिस्कशन हो, कंसल्टेशन हो, मुझे लगता है प्रोग्रेस नहीं हो सकती है, तो गिला गुजारी भी पता अपने एज ए मैटर ऑफ राइट करता है। तो मैं आपको बेस्ट इसलिए एक्सटेंड करना चाहूँगा इसी चीज़ के लिए कि घूमें देखें, अच्छा है, लेकिन करनाल में जब वो सिखाते हैं आपको ध्यान से उसको सीखिएगा। क्योंकि आज जैसे भी उन्होंने वैल्यू एडिशन की बात की, पैकेजिंग की बात की, आज उसका दौर है कि आपका जो कॉम्पिटिटिव मार्केट में कितना अच्छा प्रोडक्ट आप लेके आते हैं। बाकी मेरा ये कमिटमेंट आपसे रहेगा कि नॉट ओनली इन जम्मू सांबा कठुआ, जहाँ पे भी आपको मिल्क प्रोडक्शन को लेके, डेयरी को, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री के रिलेटेड जो भी आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, आपको कभी ये नहीं लगेगा कि पैसे की कमी है। हमें सिर्फ 2 ही चीज़ें चाहिए, वो लोग जिनको रिक्वायरमेंट हो वो मौजूद है हमारे पास, और वो ऑफिसर्स जो काम करके दें मौके पे। तो फंडिंग जो है वो सेक्टर्स में चेंज की जा सकती है। तो जितना भी मतलब आपको ये शिकायत नहीं आएगी कि पैसे की कमी है, वो मैं अभी मार्च से इंश्योर करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया और बेस्ट विशेस। ये ले पूरा चाची साहब मुंह सामने रखो। नहीं आप साथ में वन टू वन करोगे, लगा देंगे, साथ हो जाता है। वन टू वन अच्छा है, सारे साथ में लगा देंगे ना लोगों। बताओ इसको क्या पूछो। क्या प्रोग्राम है? बदतमीज आप ही बैठे, आप ही बैठे। ड्राइवर साहब बैठो।
आपका नाम क्या है? सर लियाकत अली। देखिए सब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। कहाँ जा रहे हैं? हम हरियाणा में जा रहे हैं सर, करनाल में। क्या वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे सर बहुत बहुत बड़ी डेयरियाँ हैं भैंसों की, भैंस पालन का वो हमें तरीका बताएंगे। हम सीखने के लिए जा रहे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में 6-7 लीटर 8 लीटर तक दूध देती हैं भैंसें। वहाँ पे 20 लीटर 25 लीटर तक दूध देने वाली भैंसों को देखने के लिए जा रहे हैं और ट्रेनिंग लेने के लिए जा रहे हैं कि इनको चारा कैसे डालना है, कैसे दूध लेना है, कैसे इनको खिलाना है। कितने लोग जा रहे हैं अभी? हम 19 लोग जा रहे हैं जी। चौधरी बाग हुसैन चेची है। इमरान भाई कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है ना, वहाँ बहुत एक्साइटेड है, पहली बार जा रहे हैं। तो आपको पता है कुछ क्या कारण है, क्यों जा रहे हैं आप? वही डेयरी फार्म के बारे में सीखने जा रहे हैं कि वहाँ के लोग कैसे मतलब पशु को चारा वगैरह खिलाते हैं, कैसे उनका दूध निकालते हैं, कैसे उनका अंदर करते हैं रख रखाव, वही चीज़ें हम सीखने जा रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है वहाँ से जब सीख के आएंगे? तो हम आगे अवेयरनेस कैंप लगाएंगे जहाँ आगे भी अपनी कौम में उनको अवेयर करेंगे कि ऐसे इनको डाइट दो, ऐसे इनको चारा खिलाओ, ऐसे ये सब सीखने जा रहे हैं हम। नाम ताजुद्दीन है। ये जो आज यहाँ से आप जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्या इसके? सब हम हरियाणा करनाल रोड जा रहे हैं। वहाँ पे हमें कुछ सिखाएंगे डेयरी के बारे में कि अब यहाँ की जो नस्लें हैं भैंसें हैं वो मोरा नस्ल है और वो इधर जो हमारी भैंसें हैं वो 7-8 लीटर दूध से ऊपर नहीं दे पाती है। तो उधर हम कुछ सीख के आएंगे और हम देखेंगे वहाँ की जो मोरा नस्ल है वो कैसी भैंसें है, वो कैसे कितना लीटर दूध दे सकती है। तो उसी के विजिट में हम निकल रहे हैं। आज के जो हमारा टूर निकाला है शाहिद इकबाल साहब ने निकाला है, डीसी ने, तो हम वो ड्राइवर के हैं तो इसीलिए हमें भेज रहे हैं। तो हम वहाँ पे आज जा रहे हैं और उधर से हम सीख के कुछ आएंगे। तो आकर हम भी देखेंगे हमारी भैंसें भी है, उनको क्या चारा उनको देना है, क्या उनको फीड देनी है, कैसा चारा वो हम देखें। तो वह सीख कर आके हम भी अपनी डेयरी फार्म खोलेंगे। तो हम भी आकर हम अपना कारोबार बढ़ाएंगे। ये जो टूर के लिए यहाँ से लोग जा रहे हैं, देखिए हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में तरक्की जो है सबका साथ सबका विकास सबके लिए होना चाहिए। ये जो लोग हैं हमारे सबसे ज़्यादा दूध पैदा करते हैं जम्मू में, और इन लोगों के लिए कोई एक्सपोजर या ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं थी। आज हमारे किसान बोर्ड में जो हमारे मेंबर्स हैं हम सब ने एक तजवीज़ रखी कि इन लोगों को भी बाहर एक्सपोजर के लिए ले जाना चाहिए। तो उसके लिए आज सब लोगों ने, आपने देखा कि आपकी विसासत से शाहिद इकबाल चौधरी जी को भी हमने बताया कि दूध पैदा करने वाले ये लोग हैं कि दूध का रेट हमें फ़िक्स करना चाहिए। और हमारे नवीन कुमार चौधरी जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इसमें। डेयरी में एक इनकलाब उन्होंने लाया है। तो ये लोग अगर दूध का काम करते हैं, इनको एक्सपोजर देने में क्या उज़र है।